सो गाइज हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आप सभी को पता तो होगा कि 16 जनवरी से हमारे देश में कोविड वैक्सीनेशन का फेज़ 1 स्टार्ट होने वाला है। और फेज़ 1 में ये सारा हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स और ये आर्मी पर्सनल, पुलिसमैन और बाकी सारे जितने लोग जो कि कोविड को सबसे पहले फेस करते हैं उन सभी को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। बात करते हैं इससे कुछ रिलेटेड डाउट्स की और कि कैसे आम आदमी को वैक्सीन लगेगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल बनाया है और वो ये है कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए सभी लोगों को कोविन नाम का ऐप, जो कि जिसकी स्पेलिंग है COWIN, उस पर रजिस्टर करना होगा। और ये ऐप प्ले स्टोर पे वो उपलब्ध कराएंगे। हालांकि अभी ये प्ले स्टोर पे अभी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से आप अभी जाके सर्च मत करने लग जाना कि यार कोविन ऐप है कि नहीं, क्योंकि कुछ ऐप्स अभी प्ले स्टोर पे ऐसे हैं जो इसी नाम से ऑपरेट कर रहे हैं और लोगों को एक तरह से मिसलीड कर रहे हैं या फिर उन लोगों को चूना लगा रहे हैं। तो इस वजह से बहुत सारी ऐसी खबरें आई थी पेपर में कि लोग इसके कोविन नाम के ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं ऐप प्ले स्टोर से, जो कि ऑथराइज नहीं, ऑफिशियल ऐप नहीं है, और उस पर लोगों को कुछ ना कुछ कटी जा रहा है। अब बात करते हैं कि इस ऐप पे होगा क्या। देखिए, कोविड नाम का ऐप जब लॉन्च किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, बहुत जल्दी करने वाले हैं, तो उस पर क्या करना है कि आपको जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा वो देनी पड़ेगी और वहाँ पे वो आपको एक अपॉइंटमेंट देगा, एक तरह से मतलब डेट एंड टाइम और जगह, मतलब कि कहाँ पे ये वैक्सीन लगेगी। तो उस दिन जाके आपको ये वैक्सीन लगवानी होगी। वहाँ पर आप जाएंगे उस सेंटर पर, तो आपका ये वेरिफिकेशन होगा कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं, और फिर बाकी प्रोसेस जो वैक्सीन का होगा वो लगेगा। लेकिन अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के लिए अगर उस सेंटर पे जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो आपको मना तो नहीं करेंगे, लेकिन ये होगा कि वो किसी और दिन आपको अपॉइंटमेंट देंगे। मतलब रजिस्ट्रेशन तो आपका कर लेंगे, लेकिन आपको उसी दिन वैक्सीन नहीं लगाएंगे, फिर एक तरह से किसी और दिन अपॉइंटमेंट देंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल 1-2 हफ्ते बाद वो आपको एक अपॉइंटमेंट देंगे और उस दिन आपको फिर से बुलाएंगे। तो इस तरह से ये ज़्यादा सही है कि आप ये जब ऐप लॉन्च होगा कोविन नाम का, प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा, तब आप उसी पर रजिस्टर करिए, ज़्यादा सही रहेगा। दोस्तों इसी के साथ साथ बात करते हुए चलते हैं कोविड वैक्सीन जो कि अप्रूव की गई हैं ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। हालांकि कोवैक्सीन को लेकर बहुत सारे डाउट्स रेस किए जा रहे थे कि इसका फेज़ 3 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ट्रायल्स का, फिर भी इसे इमरजेंसी यूजेस के लिए अप्रूव कर दिया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ अप्रूव करती हैं, जो भी वहाँ पे सेक्रेटरीज और जो भी ऑफिसर्स रहते हैं जो अप्रूव करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, वो इतने पढ़े लिखे तो होते ही हैं कि उनको पता होगा कि हाँ जिस ट्रायल के डेटा पे हम उसे अप्रूव कर रहे हैं वो लोगों के लिए सेफ़ होगा कि नहीं। तो इस वजह से इन नेताओं की बातों को नहीं सुनना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। करते हैं व्हाट्सएप ने जो अपने पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, और कुछ दिन पहले से सभी के व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है उन्हीं की तरफ से कि भैया हमने अपनी पॉलिसी में चेंजेस कर दिए हैं, खासकर प्राइवेसी से रिलेटेड। और वो ये है कि हम आपके मैसेजेस पढ़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स आप जो भेजेंगे वो पढ़ सकते हैं, इमेजेस, ऑडियो फाइल, जो भी चीज़ आप भेज रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू हम वो सब पढ़ सकते हैं। और उसके लिए हम आपसे परमिशन नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि हम ये आप करने वाले हैं, और अगर आप एग्री करते हैं तभी हम आपको व्हाट्सएप यूज़ करने देंगे, नहीं यूज़ करते तो आप पतली गली से निकल सकते हैं। अब इसी पे मच गया है बवाल हर जगह कि भैया ये प्राइवेसी में सेंध लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। हालांकि एक चीज़ आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि ये जो पॉलिसी प्राइवेसी से रिलेटेड ये चेंज कर रहे हैं, ये यूरोपियन यूनियन में लागू नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे यूरोपियन यूनियन का एक रेगुलेटर है जो सोशल मीडियाज़ को रेगुलेट करता है। इस वजह से ये जो पॉलिसी है यूरोपियन यूनियन को छोड़ के बाकी सारी जगह लागू हो रही हैं। अब बवाल मचा है कि भैया अब ये प्राइवेसी से रिलेटेड चीज़ें क्यों इतनी सेंध लगा रहा है व्हाट्सएप, क्या उसको हक है इतना कि नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से इस पर इतना बवाल मचाने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। बस अंतर इतना होगा कि व्हाट्सएप अब आपको बता के कर रहा है, और अब आप उस पर इस तरह का केस नहीं कर सकते कि उसने मेरी प्राइवेसी में सेंध लगाई है। बस यही अंतर है और कुछ नहीं। पहले भी डेटा लीक्स होते थे, पहले भी मैसेजेस पढ़े जाते थे और अब भी पढ़े जाएंगे। बस अंतर यही है कि पहले था कि आप केस कर सकते थे कि हाँ उन्होंने मेरी प्राइवेसी में सेंध लगाई है, और वो फिर व्हाट्सएप को कोर्ट का ट्रायल फेस करना होता। लेकिन अब क्या है कि उन्होंने अब ये यूज़र्स को बता दिया है और आपसे वो पॉलिसी पे आप एग्री करा रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो भैया व्हाट्सएप छोड़ के चले जाइए। आप जैसे ही एग्री करेंगे आप उन पर केस करने के लिए अब एलिजिबल नहीं है कि उन्होंने मेरी प्राइवेसी में सेंध लगाई है। तो इस पे उतना बवाल काटने जैसा कुछ नहीं है। कोशिश करिए कि उन्हीं चीज़ों को इन सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू फॉरवर्ड करिए या किसी को भेजिए जो उतनी कॉन्फिडेंशियल नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को अंत करने से पहले आपको Realme Watch S का फर्स्ट लुक दिखा देता हूँ, और जिसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपको कुछ समय बाद मिलेगी। अभी मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट कर रहा हूँ कि भैया इसकी स्टेप काउंट एक एक्यूरेट है कि नहीं, और क्या इसके हार्ट रेट मॉनिटर जो SpO2 फीचर, जो ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, वो कैसा काम करता है, कनेक्टिविटी कैसी है, फ़ोन से नोटिफिकेशन सही रीड करता है कि नहीं, और बाकी सारी चीज़ें तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलने वाला है, जो कि जल्दी ही अपलोड होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।